डियर स्टूडेंट्स, इस मॉड्यूल में हम लोग नॉर्मल फ़्लो को स्टडी करेंगे। फ़्लो को समझना हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है कि जब हम लोगों ने HTML के अंदर एलिमेंट्स को प्लेस करना होता है तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो HTML रेंडरर है वो एलिमेंट्स को स्क्रीन के ऊपर किस तरह प्लेस करेगा। तो वो जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास फ़्लो होता है उसको हम लोग नॉर्मल फ़्लो कहते हैं और इस फ़्लो को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। हमारे पास नॉर्मल फ्लो के अंदर जो एलिमेंट्स डिस्प्ले होते हैं वो हमारे पास टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट हमारे पास डिस्प्ले होते हैं। इसके अंदर हमारे पास कुछ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और कुछ इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जो वर्टिकली पूरी स्पेस लेंगे। जिस तरह अगर आपने एक पैराग्राफ का एलिमेंट यूज़ किया, पैराग्राफ इज़ अ ब्लॉक एलिमेंट। पैराग्राफ के अंदर भले आपने सिर्फ एक लेटर लिखा ए, ठीक है, और पैराग्राफ के एलिमेंट को क्लोज कर दिया, तो फिर भी आपके पास वो जो पैराग्राफ का एलिमेंट है वो पूरी लाइन लेगा, वर्टिकल स्पेस पूरी लेगा, उसके आगे ए के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ आएगा। इसकी रीज़न क्या है कि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। इसी तरह आपके पास जो और ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें से कुछ एग्जांपल्स पैराग्राफ की हैं, डिफ की हैं, हेडिंग के जो टैग्स हैं आपके पास अनसॉर्टेड लिस्ट हो गई, लिस्ट आइटम हो गया, टेबल हो गए, ये सारे जो हैं ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। दैट मीन्स कि ये आपके पास पूरी स्पेस लेंगे। इनके साथ इनके पैरेलल में हॉरिजॉन्टली कोई एलिमेंट नहीं आएगा। जो भी एलिमेंट है वो इसके ऊपर आएगा या इसके नीचे आएगा। उसके मुकाबले में जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास नॉर्मल फ्लो के अंदर ही फिट इन हो जाते हैं। जिस तरह हमारे पास कोई टेक्स्ट है उसके आगे हम लोग एक लिंक देते हैं। अब लिंक एंकर का जो टैग है, ए जो टैग है, वो हमारे पास एक इनलाइन एलिमेंट है। तो हमारे पास क्या होगा कि वो जो लिंक है वो हमारे पास टेक्स्ट के साथ फ्लो के अंदर एक ही लाइन के अंदर हमारे पास नज़र आएगा। सो द इनलाइन एलिमेंट्स डू नॉट रिक्वायर देयर ऑन वर्टिकल स्पेस, फुल वर्टिकल स्पेस। कुछ स्पेस तो उन्हें चाहिए होती है, लेकिन उससे लेफ़्ट साइड पे भी उसके एलिमेंट्स आ सकते हैं, उसके राइट साइड पे भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, दूसरे जो इनलाइन एलिमेंट्स हैं। हेयर इज़ एग्जांपल ऑफ रेंडरिंग ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास हेडिंग है, वो आपके पास उसने अपनी वर्टिकल स्पेस ली हुई है और उसके साथ में हमें कोई और एलिमेंट नहीं नज़र आ रहा। इसी तरह जितने भी हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे पास अपनी स्पेस ले रहे हैं, वर्टिकल स्पेस ले रहे हैं। उनके साथ में जो है वो हॉरिजॉन्टली उनके साथ कोई और एलिमेंट नहीं है। ऑल दो हम लोग देखेंगे कि हम लोग इस बिहेवियर को चेंज भी कर सकते हैं। वी कैन मेक अ डिव इन लाइन और वी कैन मेक एन एंकर टैग अ ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये होता है कि कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ब्लॉक होते हैं और कुछ एलिमेंट हमारे पास इन लाइन होते हैं। हेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ इन लाइन एलिमेंट्स वुड बी रेंडर्ड। इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ के अंदर इमेज है, आपके पास इमेज इज़ एन इनलाइन एलिमेंट। फिर आपके पास एक एंकर का एलिमेंट है विच इज़ ऑल्सो एन इनलाइन एलिमेंट। फिर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट है विच इज़ ऑल्सो एन इनलाइन एलिमेंट। तो आप ये देखेंगे एक पैराग्राफ के अंदर हॉरिजॉन्टल जितनी भी स्पेस अवेलेबल होती है उसके अंदर इनलाइन एलिमेंट्स फिट इन हो जाते हैं। जिस तरह टेक्स्ट आया, उसके बाद इमेज आया, फिर टेक्स्ट आ गया, फिर एंकर टैग आ गया, फिर टेक्स्ट आ गया, फिर स्ट्रॉन्ग आ गया। तो जितनी आपके पास स्पेस अवेलेबल होती है वो एक ही लाइन में आपके पास हॉरिजॉन्टली नज़र आना शुरू हो जाती है। तो इनलाइन एलिमेंट्स के अंदर आपको हॉरिजॉन्टली लेफ़्ट और राइट साइड पे दूसरे इनलाइन एलिमेंट्स नज़र आ सकते हैं। और अगर आप जो है वो ब्राउज़र की जो विंडो है उसको अगर आप रीसाइज़ करें, उसे बड़ा या छोटा करें, तो जितनी हॉरिजॉन्टल स्पेस अवेलेबल होती है उतने इनलाइन एलिमेंट्स उसके अंदर फिट इन हो जाते हैं। जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखें कि अगर हम लोगों ने इसी एग्जांपल को, ब्राउज़र को इसके अंदर रीसाइज़ करके थोड़ा सा छोटा कर दें, तो अब आपके पास जो है वो पहले जब ब्राउज़र एक्सपेंडेड था तो आपके पास एंकर, टेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग और टेक्स्ट ये एक लाइन में नज़र आ रहे थे। जब ब्राउज़र स्क्वीज़ हुआ, उसकी विंडो थोड़ी सी छोटी हुई, तो आपके पास जो है वो अब एंकर के बाद जो टेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग और टेक्स्ट है वो अब आपके पास नेक्स्ट लाइन के अंदर चला गया। तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट हो जाता है। आपके पास ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स आप इकट्ठे भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे H1 है, H1 के अंदर आपके पास कुछ टेक्स्ट है, फिर बीच में आपने एक स्पैन का एलिमेंट यूज़ किया। स्पैन इज़ ऑल्सो एन इनलाइन एलिमेंट। ग्रुपिंग के लिए यूज़ होता है, इसका विजुअल अपीयरेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
फिर आपके पास कुछ टेक्स्ट है, तो ये आपने ब्लॉक एलिमेंट के अंदर इन लाइन एलिमेंट्स को यूज़ किया, ठीक है। इसी तरह पैराग्राफ है, ये एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं। ये एक और एग्जांपल है, इसके अंदर एक आउटर डिव है जो आपके पास ऑरेंज कलर में आपको नज़र आ रही है। इसके अंदर फिर आपके पास जो है हेडिंग एक ब्लॉक एलिमेंट है, उसके अंदर आपके पास टेक्स्ट है। फिर आपके पास जो है वो कुछ आपके पास ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, सो दे कैन बी नेस्टेड। एक ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आपके पास दूसरे ब्लॉक एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंटेन हो सकते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टली जो है वो आपके पास ये नहीं होगा कि एक ब्लॉक एलिमेंट है, उसके ख़त्म होने के बाद आपके उसके लेफ़्ट या राइट साइड पे आपको कोई और चीज़ नज़र आए। और इसी तरह आपके पास ये UL एक ब्लॉक एलिमेंट है, इसके अंदर लिस्ट आइटम फिर ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो ये आपके पास नेस्टेड ब्लॉक एलिमेंट्स भी हो सकते हैं।